भारती समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमए समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से नेपाल भारत के संबंध। भारत और नेपाल को एक मैत्रीपूर्ण तरीके से आपसी वार्ता से इस विवाद को हल कर लेना चाहिए। यह दोनों ही देशों के लिए हितकारी एवं विश्व पटल पर अपनी मैत्रीपूर्ण छाप छोड़ने के लिए एक अहम कदम होगा। इसकी सराहना पूरा विश्व करेगा। यह सोचने और समझने की बात है। दीर्घकालीन उपायों को लेकर भारत हमेशा आपसी वार्ता ही उपयोग करता है। करते हैं कि भारत नेपाल के रिश्ते कभी खराब नहीं हो। एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पाक सेना की कई चौकियों का हुआ भारी नुकसान। शिक्षा लॉकडाउन में प्रेमालोक मिशन स्कूल के बच्चों ने 500 से ज्यादा शैक्षणिक वीडियो बनाए। संस्कार तपती गर्मी में प्रेमालोक मिशन स्कूल में पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था की गई। पर्यावरण गोदावरी दक्षिण भारत का एक प्रमुख नदी है। नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पाट बहुत बड़ा है। गोदावरी की उप नदियों में प्रमुख प्राणहिता इंद्रावती मंजीरा आविष्कार। आज हर किसी के पास मोबाइल फोन आज की जरूरत बन गई है। पहला मोबाइल फोन मोटरोला का 1973 में जॉन एफ माइकल और मार्टिन कॉपर में दिखाया गया था, जिसका वजन 2 किलो था। मोटरोला का टैग 8000 गुने मॉडल व्यावसायिक रूप में 1983 में उपयोग किया गया था। महापुरुष अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे, जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। सैद्धांतिक भौतिकी खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ओडिशा जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य। ओडिशा प्राचीन राष्ट्र कलिंग का आधुनिक नाम है, जिस पर 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था। आधुनिक ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को कटक के कनिका पैलेस में भारत का एक राज्य के रूप में हुई थी। ज्वार एक प्रमुख फसल है। ज्वार कम वर्षा वाले क्षेत्र में अनाज तथा चारा दोनों के लिए बोई जाती है। ज्वार जानवरों का महत्वपूर्ण एवं पौष्टिक चारा है। भारत में यह फसल लगभग 4.25 करोड़ एकड़ भूमि में बोई जाती है। यह खरीफ की मुख्य फसलों में है। जगता एक पुष्प देने वाला वृक्ष है। इसे हरसिंगार, शेफाली, शिवली आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका वृक्ष 10 से 15 फीट ऊंचा होता है। इसका वनस्पतिक नाम निक्टेंथिस ऑर्बिटिस्टस। पारिजात पर सुंदर सुगंधित फल उगते हैं। इसके फल, पत्ते और छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यह पूरे भारत में पैदा होता है। हाफूस आम और जौनपुरी में स्वर्ग बूटी भी कहा जाता है। एक किस्म है जिसे मिठास, सुगंध और स्वाद के मामलों में अक्सर आमों की सबसे अच्छी किस्मों में से एक माना जाता है। यूरोपीय भाषाओं में इसका नाम अल्फांसो ओफोसो दी अल्बुकर्क के सम्मान में रखा गया है। पद्मासन शांति, सुख का अनुभव करना, अलौकिक ज्ञान प्राप्त करने जैसा है। यह तभी संभव है जब आप पूर्णतः स्वस्थ हो। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के यूं तो कई तरीके हैं। उनमें से एक आसान तरीका है योगासन व प्राणायाम करना। पद्मासन के फायदे: कमर दर्द दूर होता है, ब्रह्मचर्य पालन में सहायक, पाचन शक्ति ठीक करता है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थिति पानी का लगभग 20%
भाग इसमें समाहित है। विश्व में केवल यही एक महासागर है जिसका नाम देश के नाम यानी हिंदुस्तान के नाम है। 20वीं सदी तक हिंद महासागर अज्ञात महासागर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1960 से 1965 के बीच अंतर्राष्ट्रीय हिंद सागरीय अभियान के फलस्वरूप इस महासागर की तली के संबंध में उनके विलक्षण तथ्य प्रकाश में आए। ज्यामिति आज वर्तमान समय में लोकप्रिय वीडियो गेम में वास्तविक लगने वाले परिदृश्य गणित के अभिन्न अंग ज्यामिति की देन है। ज्यामिति के मौलिक रूप को यूक्लिडियन ज्यामिति कहा जाता है, जिसमें लंबाई, क्षेत्र और आयतन शामिल होते हैं। इसमें अंक, रेखाएं, तल, कोण, त्रिकोण, समानता, हद और वैश्विक ज्यामिति का अध्ययन शामिल है। जिस ज्यामिति को हम गणित में पढ़ते हैं उसका उपयोग हम सर्वेक्षण, खगोल विज्ञान, नौचालन, हमारे आसपास के भवन में भी देख सकते हैं। जीरा एपियेसी परिवार का एक पुष्पीय पौधा है। यह पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर भारत तक के क्षेत्र का देशज है। इसके प्रत्येक फल में स्थित एक बीज वाले बीजों को सुखाकर बहुत से खानपान व्यंजनों में साबुत या पिसा हुआ मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह दिखने में सौंफ की तरह होता है। समस्तीपुर बिहार का एक स्कूल ने अपने विद्यालय को रील का रूप दिया। बच्चे उत्साहित होकर पढ़ रहे हैं। आज के प्रमुख घटनाक्रम पीनट बटर कुकी डे, लविंग डे, सुपरमैन डे, रेड रोज डे। 12 जून ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष 163वां दिन है। साल में अभी और 200 दिन बाकी हैं। 1752 में कर्नाटक में चंदा साहिब ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1852 नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस पर हमला कर दिया। मौसम बिहार में अगले दिन 48 घंटों में मानसून देगा दस्तक। पूर्वी बिहार में बारिश की चेतावनी। पटना 29 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 32 डिग्री सेल्सियस। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है, जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। ज्यादातर स्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जब भारत गणराज्य घोषित हुआ था। भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी इस पुरस्कार के पात्र होते हैं एवं इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। इससे पहले जब भारतीय सेना ब्रिटिश सेना के तहत कार्य करती थी तो सेना का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। खेल कूद फुटबॉल अगले महीने से शुरू होगी। मेजर लीग सॉकर खाली स्टेडियम में होंगे मैच। आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ॐ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।